डियर स्टूडेंट, मैं राहुल सक्सेना। बेटा, आप 11वीं की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो कल मैंने आपको करने को दिए थे। मैं एक एक करके उन सारे क्वेश्चंस को आज करके दिखाऊंगा। बेटा, आपको आप ये चेक करेंगे आपने सही करा है या गलत करा है। अगर कोई गलती है तो कहाँ पर है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए नहीं है तो आप मेरे को फ़ोन और मैसेज करके उसे क्लियर करना। बेटा, जैसे आपका बेटा पहला क्वेश्चन ये था कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2π√L/G है। सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2π√L/G है, जहां L लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। विमाओं की सहायता से इसकी सत्यता की जांच करो। सवाल ये बेटा आपका, सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2π√L/G है, जहां L लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। विमाओं की सहायता से आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो हम बेटा सबसे पहले LHS का विमीय सूत्र यानी T का विमीय सूत्र और T आवर्तकाल है, समय का T, ये हमने LHS का विमीय सूत्र निकाला। अब हम बेटा RHS का निकालेंगे। RHS का विमीय सूत्र बराबर 2π√L/G का विमीय सूत्र। 2π कांस्टेंट है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता। √L लंबाई के लिए L, G गुरुत्वीय त्वरण के लिए बेटा LT-2। देखो, गुरुत्वीय त्वरण हो, त्वरण हो, विमीय सूत्र LT-2 ही आएगा, ठीक है बेटा। ये आपका अंडर रूट में L ये रहा, ये नीचे से ऊपर गया, L-1 और T+2। जो नीचे इसके ऊपर कोई घात नहीं थी तो 1 की मानी, 1 की घात नीचे से ऊपर गई तो -1, 2 नीचे से ऊपर गया तो +2। तो फाइनली ये आपका क्या हो गया, L के ऊपर 1 - 1 और ये T के ऊपर 2 प्लस का, तो ये आपका बचा L0T2। इसका मतलब ये आपका बचा केवल T2, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की घात, तो इस 2 से 2 कैंसिल, ये आपका T आ गया समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप देखिए समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से LHS का विमीय सूत्र बराबर है आपका बेटा RHS का विमीय सूत्र, ठीक है। अतः दिया गया समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है। अतः ये जो दिया गया समीकरण है वो विमीय दृष्टि से सत्य है बेटा। दोबारा देख लो एक बार, आपका सवाल ये था कि सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र T बराबर 2π√L/G है, जहां L लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। आपको ये बताना था ये समीकरण सत्य है या नहीं है। तो हमने LHS का विमीय सूत्र निकाला बेटा, हमने RHS का विमीय सूत्र निकाला, ठीक है, जिससे दोनों बराबर आए, तो हम ये कह रहे हैं ये समीकरण हमारा सत्य है। अब आप अगला सवाल देखिए इसका, सेकंड क्वेश्चन बेटा। सेकंड क्वेश्चन ये, किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान एक
समान वेग से गतिमान कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल, कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F का मान उस कण के द्रव्यमान, F का मान उस कण के द्रव्यमान स्मॉल m, उसकी चाल, v और वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है विमाओं की सहायता से अभिकेंद्रीय बल के सूत्र की स्थापना करो। बेटा आपका सवाल यह है, किसी वृत्तीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान कण पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल F का मान, उसके द्रव्यमान स्मॉल m, उसकी चाल स्मॉल v और वृत्तीय पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है। विमाओं की सहायता से अभिकेंद्रीय बल के सूत्र की स्थापना करो। देखो आपका सवाल ये हो गया कि अभिकेंद्रीय बल F का जो मान है वो निर्भर करता है द्रव्यमान की घात a, चाल की घात b और त्रिज्या की घात c पर। यहां पर जब समानुपाती का निशान हटाएंगे कांस्टेंट के रूप में मान लो k आ गया, हम यहां लिख देंगे k समानुपाती नियतांक है। ठीक है, अब आप दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लगाओ। दोनों पक्षों में विमीय सूत्र लगाने पर F बल mL_t-2 के नियतांक है, इसका कोई नहीं, द्रव्यमान m, v वेग के लिए बेटा L_t-1, त्रिज्या r के लिए L। हमने दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लगाए, इन सबको इकट्ठा करो तो mL_t-2 और ये आपका हो गया m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस का b। ठीक है बेटा, अब एक चीज देखो, l के ऊपर b ये रहा, c ये रहा, आधार समान है इसीलिए घातें जोड़ दी हैं। ये आधार समान है इसीलिए मैंने घातें जोड़ दी हैं। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, अब मैं दोनों पक्षों में घातों की तुलना करूंगा तो यहां आप देखो, एक तरफ m की पावर है 1 और दूसरी तरफ m की पावर क्या है a। यहां 1 है, यहां a है, a बराबर 1। यहां l के ऊपर b प्लस c है और यहां l के ऊपर 1 है तो b प्लस c बराबर 1। यहां t के ऊपर माइनस b है और यहां -2 है तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर क्या आ गया बेटा 2। यहां लगा दो b का मान तो c का मान क्या आ गया, यहां लगा दो तो ये क्या हो गया 1 - 2, c बराबर आ गया -1। ये आपका a का, b का और c का मान आ गया। ये आपके बेटा a b c के मान आ गए। a b c के मान इस समीकरण 1 में लगा दो, a, b, c के मान समीकरण 1 में लगाने पर तो ये f बराबर आपका हो जाएगा k m की पावर 1, v के ऊपर b की घात 2 और r के ऊपर -1। f बराबर हो गया k mv² बटे r। ये k समानुपाती नियतांक है। अगर आप इसके मान को जानते हैं तो आप इसका मान लगा दें और नहीं जानते तो हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं। हम जानते हैं
k बराबर 1, तो F बराबर हो गया mv²/r। ये सूत्र आ गया आपका बेटा। आप देखो, आपको ये दिया था कि बल, अभिकेंद्रीय बल का मान द्रव्यमान, चाल और त्रिज्या पर निर्भर करता है। तो आपने इनके मान लगाए, दोनों पक्षों की विमाएं लगाई, तुलना करी, एबीसी के मान निकाल कर लगाए, तो आपका ये सूत्र आ गया। ठीक है बेटा। अब अगला सवाल बेटा, अब अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा आपका, दो छड़ों की लंबाई दो छड़ों की लंबाई 1.8 ±2 मीटर एवं 2.3 ±1 मीटर मापी गई, तो दोनों छड़ों की कुल लंबाई